अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा, साथ साथ हम बात करेंगे कि इस वक्त जो बात की जा रही है, यानी इसराइली फ़ौज जो है मगरबी किनारे में कहर ढाने के लिए प्लानिंग कर रही है। तीसरी जंग अज़ीम का ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। ये बयान किसने दिया, इस पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करेंगे इसराइल में जो कल धमाके हुए हैं, यानी एक तरफ तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर ये हुआ है कि तकरीबन 3 बसों में धमाके हुए हैं और 3 बसों में धमाके होने के साथ साथ 2 बसों से जो है मवाद निकाला गया है। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि भाई साहब धमाके हुए हैं तो हलाकतें कितनी हैं, और अगर हलाकतें हुई है तो आदाद शुमार क्यों छुपाए जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ कल से हम देख रहे हैं कि अभी भी मैं अखबारों में सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने अखबारें देखी। इसराइल की कोशिश ये की जा रही है, एक इमरजेंसी नाफिज है वहाँ पर, और इमरजेंसी नाफिज होने का मकसद ये है कि भाई साहब मामला ये है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि भाई साहब ट्रेन, बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब की सब जो है वो बंद पड़ी हैं। और ऐसी सूरत हाल में क्योंकि इमरजेंसी नाफिज हो गई कि भाई साहब ये मुख्तलिफ जगहों में कोई डिवाइस लगी हैं, क्योंकि 2 बसें मज़ीद बसों से जो है वो डिवाइस निकाली जा चुकी है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़तरा अभी टला नहीं है, ख़तरा अभी बाकी है। और मैंने ये भी कहा था कि हमास जो है ये मामला कम होने के बजाय ये बढ़ेगा, और वो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अभी सूरत हाल है। दूसरे नेतन्याहू ने कल धमकी दी थी कि अब वेस्ट बैंक के खिलाफ ऑपरेशन तगड़े से तगड़ा हो। तो भाई साहब आप अंदाज़ा आप लगा लें कि अगर ये ऑपरेशन होता है तो उसका नुकसान आगे भी भुगतना पड़ेगा। दूसरे हम आपको बताते चलें कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त एक और चीज़ जो काबिज़ इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसकी फ़िज़ाइया लेबनान शाम सरहद के इलाके में राहदारी के मुख्तलिफ मुकामात को निशाना उन्होंने बनाया है। यानी हिज़्बुल्लाह लेबनानी सरजमीन में हथियार हासिल करने की जो कोशिश इस्तेमाल, यानी हथियार जहाँ से मिलते थे हमने उस जगह को निशाना बनाया, ये इसराइल का दावा है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो अगर आप देखें, यानी दोनों तरफ आप देखें, शाम में जो सेटअप है वो तो आपको पता है कि सपोर्ट, इसराइल के सपोर्ट से वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप लगा लें अंदाज़ा कि वहाँ पर ये जो ऑपरेशन हुआ है इस राहदारी के हवाले से इसराइली मीडिया कहती है कि बिल्कुल हमने इस राहदारी को जो है, ये सरहदी कस्बा है वादी खालिद, वहाँ पर इस राहदारी पर हमने हमला किया और मुतादिद अफराद को ज़ख्मी किया। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप करें, हिज़्बुल्लाह के साथ मामला फिर मज़ीद बिगड़ेगा, और जब बिगड़ेगा तो हालात ठीक नहीं होंगे। याद रखिएगा कि अभी भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हिज़्बुल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें अभी तक इस्तेमाल नहीं की हैं। उनके पास तगड़े किस्म के जंगजू है, और यही वजह थी कि भाई साहब ये लोग फिर भाग निकले थे और उन्होंने कहा कि भाई साहब अब हम नहीं कर सकते हैं, यानी इससे बेहतर है कि हम सुलह कर लेते हैं हिज़्बुल्लाह के साथ। फिर उन्होंने सुलह की। अमरीकी सदर ने कहा है कि यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कि तीसरी आलमी जंग ज़्यादा दूर नहीं है, ताहम उनकी क़यादत में अमरीका उसको रोक देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ मियामी में FIA की सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तीसरी आलमी जंग ज़्यादा दूर नहीं है, ताहम उनकी क़यादत में अमरीका इस जंग को रोकने की सलाहियत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ तो उन्होंने जो बाइडन पर तनकीद की है, दूसरे उन्होंने ये जो है उन्होंने कहा है कि जंग यानी तीसरी आलमी जंग में कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंच सकता, मगर हकीकत यह है कि उसको नज़रअंदाज भी हम नहीं कर सकते कि दुनिया भर में अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया जंग से अब दूर नहीं है। यानी उन्होंने इस बात को कहते हैं, मैं छुटला भी नहीं सकता हूँ कि आलमी जंग जो है वो छिड़ी जा सकती है और उसका फिर क्या नुकसान होगा, क्या मामलात होंगे वो, लेकिन अमेरिका अपना एक रोल प्ले कर सकता है। देखना ये कि अमेरिका अपना क्या रोल प्ले कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को डॉलर का मुतबादिल तलाश करने पर 150% टैरिफ की धमकी दे दी है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ब्रिक्स जो नई करेंसी कर रहा है
اس میں بڑا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے۔ واشنگٹن میں جو ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر متبادل کرنسی لانے کی کوشش بھی کی تو ان ممالک پر 150% ٹیرف لگا دیں گے۔ انہوں نے واشنگٹن ریپبلکن گورنرز ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک نئی کرنسی بنانا چاہتا ہے اور امریکی کرنسی ڈالر کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یعنی برکس ممالک چینی یوان کو استعمال کرے گا۔ اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، میں آپ کے سامنے کھل کے رہوں، اب ایک خوف جو منڈلا رہا ہے، بار بار زیلنسکی کو بھی ملایا جا رہا ہے، زیلنسکی کے حوالے سے کوئی کہتا ہے یہ ڈکٹیٹر ہے، یا اس کو اور ایسی سی باتیں انہوں نے کی کہ وہ میرے خیال میں کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ سو ایسا لگتا ہے کہ بھئی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ نیتن پیوتن کے ساتھ معاملات سیٹل ہونے چاہیے، معاملات پیوتن کے ساتھ سیٹ ہوگا تو چائنا کو اکیلا کر دیں گے، پھر یہ جو معاملہ ہے دنیا کو دیکھا جائے گا۔ زیلنسکی کے حوالے سے اب فرانس، جرمنی، انہوں نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کی مذمت کی ہے کہ آپ نے کیسے ایک شخص کو جو ہے ڈکٹیٹر کہہ دیا۔ تو یہ صورتحال دنیا بھر میں جاری ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔